तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो कि प्लांट किंगडम चैप्टर से है। चलिए हम लोग अब इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि CGL 2016 में पूछा गया था। व्हाट आर द प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन है? ठीक है, देखिए फ्लावर एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कौन, ऑफ कोर्स कौन जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सीड भी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, फ्रूट भी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज कोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट। इसमें से कौन, SSC JEE 2017 में पूछा गया था, इसमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसके? ब्रायोफाइट्स के। तो ब्रायोफाइट में भस्कुलर टिश्यू तो नहीं होता है, फ्लावर भी नहीं होते हैं, डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। हाँ, ये बात तो सही है, वाटर पर रिप्रोडक्शन करने के लिए डिपेंड तो होते हैं क्योंकि ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है इनको। और सीड एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, मगर नेकेड होता है। तो ऑप्शन सी होगा, दैट इज डिपेंडेंस ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में खाना बनाने के लिए कौन सा पिगमेंट इंपॉर्टेंट होता है? तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर भी है। वो पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो प्लांट में खाना बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? व्हाट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन प्लांट टिश्यू पानी और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। और देखिए ये मान लीजिए प्लांट है, तो ये प्लांट का लीफ वगैरह है मान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नीचे से वो क्या लेगा? वाटर लेगा। कहाँ लेगा? लीफ में। और वहाँ क्या बनाएगा? फूड। क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। तो नीचे से जो वाटर लेगा वो, तो उसे एक पाइप चाहिए। तो वो जो पाइप है उस पाइप का नाम है जाइलम। और जब खाना बन जाएगा तो नीचे वाले पार्ट्स को भी तो खाना चाहिए, वरना वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो नीचे वाला पार्ट जो कि खाना खाने के लिए बैठा हुआ है उसे भी एक पाइप के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, जिस पाइप का नाम है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड का। और जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। इनमें से कौन पार्ट में खाना बनता है? बच्चे जानते हैं कि खाना कहाँ बनता है? तो खाना लीफ में बनता है। प्लांट का रसोई कौन है? प्लांट का रसोई पत्ता को बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। प्लांट कौन से प्रोसेस से अपने खाने को बनाते हैं? तो सभी को पता है कि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो सनलाइट से खाना बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि CHSL 2019 में पूछा गया था। व्हाट इज़ द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट का मेन, आप जिससे उसको अलग कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए, वो फीचर्स कौन सा है? तो देखिए डाइकोट प्लांट का मेन फीचर्स है कि उसमें 2 कोटलेडोन होंगे। और मोनोकोट प्लांट का क्या है कि उसमें 1 कोटलेडोन होगा। और कोटलेडोन किसे बोला जाता है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल पे प्लांट किंगडम के जो लेक्चर्स है उसे एक बार देख लीजिए, तो आपको ये आसानी होगी इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर टिपिकली फाउंड इन मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट में कैसे रूट्स पाए जाते हैं? तो ये सब देखिए डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। ये टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवांसियस रूट, ट्यूबरस रूट क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा उससे बियॉन्ड हो जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना होगा कि जो मोनोकोट प्लांट्स है उसमें फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? दैट इज ऑप्शन बी, फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज कंसिडर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव
सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा प्लांट को माना जाता है? एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया था। तो देखिए सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, दैट इज ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा का रोल क्या है प्लांट में? एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टोमाटा का रोल क्या है प्लांट में? स्टोमाटा होता कहाँ है पहले ये समझिए। ये मान लीजिए लीफ है, ये लीफ है, तो लीफ में एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, दिखने में कुछ ऐसा होता है, किडनी शेप भी हो सकता है और डंबल शेप भी हो सकता है। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये स्टोमाटा। इसको बोलते हैं गार्ड सेल जो सेंटर में बनाया, साइड वाले को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। आपको इतने डिटेल में तो चाहिए नहीं, आप बस इतना समझिए क्या है गार्ड सेल, क्या है सब्सिडियरी सेल, वो सब आपको छोड़िए। ये है स्टोमाटा, यहीं से गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है। आपको लगेगा मास्टर ने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। आप सभी मुझे कमेंट में लिखिएगा, कमेंट करना है आप सभी को कि प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सांस लेते टाइम प्लांट कौन सा गैस इनहेल करता है? प्लांट कौन सा गैस इनहेल करता है सांस लेते टाइम? ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो स्टोमाटा का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 11 को चलिए देखते हैं। विच टाइप ऑफ प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस सीड? इनमें से कौन प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं? तो इसका एग्जांपल एंजियोस्पर्म करता है, जिम्नोस्पर्म भी करते हैं मगर नेकेड सीड होते हैं, ब्रायोफाइट नहीं करता है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट भी नहीं करता है, टेरिडोफाइट भी नहीं करता है। तो दोनों ही होना चाहिए आंसर। तो देखिए चलिए दोनों ही होना चाहिए यहाँ पर आंसर, मगर मैं कहूँगा कि ब्रायोफाइट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका, कि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लांट हार्मोन इज नॉन फॉर प्रोमोटिंग सेल इलोंगेशन? सेल इलोंगेशन को कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? CHSL 2017 में पूछा गया था। तो ऑक्सीन ही वो हार्मोन है जो सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, दैट इज ऑक्सीन। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड? अच्छा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर क्या है? फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? सभी को पता है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर ही है। यहाँ फ्लावर नहीं होगा, ये प्लांट होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा? फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि CHSL 2017 में पूछा गया था। विच प्लांट इज कॉमनली नोन एज टच मी नॉट? टच मी नॉट का प्लांट कौन सा है? देखिए ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये सब आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं, कसकट्टा वगैरह नहीं होता है। आपको पता है मिमोसा प्यूडिसा जो प्लांट है, मिमोसा प्यूडिसा एक प्लांट है जो जिसको हम लोग टच मी नॉट बोलते हैं, जो छूने से वो प्लांट मुरझा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2015 में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो प्लांट ठंडा होने के लिए वाटर वेपर को लॉस करते हैं, ये भी स्टोमाटा से ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है खाना बनाना, तो ये तो नहीं होगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर के वेपर में वाटर को लॉस करना, ये होगा। रेस्पिरेशन का मतलब वो सांस लेना। ट्रांसलोकेशन का मतलब फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट? फल को पकाने में कौन सा प्लांट हार्मोन काम आता है? तो ये ऑप्शन डायरेक्ट याद रखना है आपको, इथिलीन। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? इसमें से जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? SSC JEE 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है। जिम्नोस्पर्म का मतलब भी होता है नेकेड सीड,
मतलब सीड तो होगा मगर उसके ऊपर फल का कवर नहीं होगा, क्योंकि फूल नहीं है, फ्लावर नहीं है जिम्नोस्पर्म में, तो फ्रूट कहाँ से आएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका सीड तो होगा मगर वो कैसा होगा, नेकेड सीड होगा। तो दैट इज ऑप्शन बी, नेकेड सीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वास्कुलर प्लांट। इसमें से कौन से ऐसे प्लांट है जो नॉन वास्कुलर होते हैं, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन है जो नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं। देखिए रोज जो है, जो रोज है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म तो उसमें ब्लड वेसल होंगे, क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इन सभी में जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपको एल्गी या ब्रायोफाइट ढूंढना है। तो देखिए ये जो फर्न है ये टेरिडोफाइट है, मोज है, मोज ब्रायोफाइट है, पाइन है, पाइन जिम्नोस्पर्म है। तो आपको क्या ढूंढना है, मैंने बोला था आपको एल्गी और ब्रायोफाइट। तो आपको ये दिख गया ऑप्शन बी में कि मोज एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट का, तो इसमें ब्लड वेसल्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोइंग एब्सेंट होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ वेनेसन इज फाउंड इन द लीफ ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट में कैसे वेनेसन, वेनेसन मतलब क्या होता है, ये जो है ना ये देखिए ऐसा, जिससे वो क्या लेते हैं, पानी खाना वगैरह लेते हैं, ब्लड वेसल टाइप। तो ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। तो एक नेटवर्क में बिछा होगा, नेटवर्क में बिछा होगा, तो नेटवर्क में बिछा होगा तो बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन, रेटिकुलेट। और सीधा सीधा होगा तो बोलेंगे पैरेलल वेनेसन। तो जो मोनोकोट प्लांट है उसमें पैरेलल वेनेसन पाया जाता है, और डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट। यहाँ लिख लीजिए आप, डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज पैरेलल वेनेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच एक्सक्यूज मी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ज़ेरोफाइट। इसमें से ज़ेरोफाइट कौन है। ज़ेरोफाइट क्या है, जो ड्राई इन्वायरमेंट में रह पाएगा, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, ज़ेरोफाइट। तो आप सभी को पता है कि कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो ड्राई इन्वायरमेंट में रह पाता है। तो कैक्टस किसका एग्जाम्पल है, ज़ेरोफाइट का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया, कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। ये आपको मैंने प्लांट किंगडम जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ा दिया था कि बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किसे यूज़ करते हैं, तो अजोला को यूज़ करते हैं जो बायो फर्टिलाइज़र। देखिए अगर आपको ये याद भी नहीं होगा तो आप सिंपल जानते हैं कि रोज़ से तो बायो फर्टिलाइज़र करते नहीं है, बम्बू से भी नहीं करते, नीम से भी नहीं करते, तो बचा कौन, अजोला। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। अगर आपको पता नहीं भी हो तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसका आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है प्लांट में। एसएससी सीजीएल CHSL 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए मैंने फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। कोर्स के डिटेल्स को जानने के लिए आप लोग इस नंबर पर 24/7 जब भी चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर में दोबारा आगे बढ़ते हैं। लेक्चर क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है प्लांट में। मैंने क्या बोला था, फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टर्म फॉर प्लांट ग्रो ऑन द प्लांट बट आर नॉट पैरासिटिक। मतलब ऐसे प्लांट जो प्लांट पे ग्रो करते हैं मगर वो पैरासिटिक नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल है ईपीफाइट। अब ईपीफाइट क्या है, आपको ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। चूँकि ये सीजीएल 2020 में पूछा गया था इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठा लिया है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ प्लांट हैव सीड इनक्लोज विद इन फ्रूट। मतलब फ्रूट के अंदर सीड सब में होता है, ऐसे कौन सी बड़ी बात है, मगर जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। गलत, सही,
टेरिडोफाइट नहीं, ब्रायोफाइट नहीं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है ऐसा। बाकी इन लोगों में तो सीड होता ही नहीं है। इसमें सीड होता भी है तो ऊपर में कवर नहीं होता है फ्रूट का, ऊपर में कवर नहीं होता है फ्रूट का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी, दैट इज एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बोला, क्या बोला आपको कमेंट करने के लिए, 25 नंबर का आंसर तो मैं यूं बता दूंगा, मैं बताऊंगा मगर मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे 5 कमेंट मिल जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट कौन सा वीडियो में, एनिमल किंगडम वाला वीडियो में, एनिमल किंगडम वाले वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट कौन सा गैस रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। होता क्या है, मान लीजिए ये मेल प्लांट का पार्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे पोलेन ग्रेन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, पोलेन ग्रेन। और ये एक फीमेल प्लांट का पार्ट है, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं एंथर। यहाँ से ये पोलेन ग्रेन उड़ के यहाँ आके गिर जाएगा, तो ये क्या है, पोलेन ट्रांसफ़र, पोलेन ट्रांसफ़र। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पोलिनेशन। क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोलिनेशन, इसको क्या बोला जाता है, पोलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट प्लांट। इसमें से कौन डाइकोट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए रेटिकुलेट वेनेशन होता है, डाइकोट में होता है, टू कोटिलेडोन तो होता ही है, टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट नहीं होता है। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज फाइब्रोट रूट्स आर एब्सेंट इन डाइकोट प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन CHSL 2017 में पूछा गया था। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर इंस्टेड ऑफ सीड। इनमें से कौन है जो सीड नहीं बना के स्पोर बनाता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो स्पोर बनाएगा, सॉरी सीड बनाएगा, मगर कौन है ऐसा जो सीड नहीं बना के क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। देखिए ब्रायोफाइट भी स्पोर बनाते हैं और टेरिडोफाइट भी स्पोर बनाते हैं, दोनों ही स्पोर बनाते हैं, ब्रायोफाइट बनाते हैं और टेरिडोफाइट बनाते हैं, तो दोनों ही तो स्पोर बनाते हैं। और अलगी भी बनाता है, ऐसा बात नहीं है, अलगी बनाता है। दोनों इसका आंसर होगा, बिल्कुल दोनों आंसर होगा इसका, ए भी होगा और बी भी होगा। ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में, ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। हमें हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके आगे बढ़ना, साइंस को सही रास्ते में सही वे में यूज़ करके आंसर को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि SSC CGL 2019 में पूछा गया था। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर होता क्या है, पहले ये समझिए। मान लीजिए ये एक प्लांट है, बड़ा सा प्लांट, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं। अगर मैं एक रूट को बड़ा करके यहाँ बनाऊँ आपको, ये एक रूट है, तो इसमें ऐसे ऐसे इसके साइड में ब्रांचेस होंगे और इन ब्रांचेस को ही हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसे, रूट हेयर बोलते हैं इसे। तो रूट हेयर का मेन काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करवाना, सिंपल मेन काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करवाना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर फर्न क्लासिफाइड एज। फर्न कैसा टाइप का प्लांट है, तो फर्न टेरिडोफाइट का एग्जांपल है, मैंने पहले बता रखा था। और ऐसे क्वेश्चंस मेनली याद करने वाले होते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि फर्न किस टाइप के प्लांट में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसमें से कौन से प्लांट ग्रुप है जिनको लैंड भी चाहिए और वाटर दोनों चाहिए, पानी वो भी चाहिए। मैंने पहले आपको डिस्कस कर रखा था
कि ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब वो लैंड पे भी और वाटर पे दोनों पे डिपेंड रहते हैं, लैंड पे भी और वाटर पे दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना होगा, ब्रायोफाइट, ये रहा ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्रायोफाइट। ये WBCS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर, सीड है मगर फ्लावर नहीं है, एंड फ्रूट भी नहीं है, बिलोंग टू विच, बताइए। अगर सीड फ्लावर फ्रूट सब होता तो एंजियोस्पर्म होता, चूंकि सीड है फ्लावर फ्रूट नहीं है तो ये क्या होगा, ये जिम्नोस्पर्म होगा। तो आंसर क्या है, जिम्नोस्पर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। ये WBCS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, सबसे पुराना ब्लड वेसल वाला प्लांट कौन सा है, सबसे पुराना मगर कैसा ब्लड वेसल वाला प्लांट कौन सा है, सोचिए। सबसे पुराना ब्लड वेसल वाला प्लांट टेरिडोफाइट, दैट इज टेरिडोफाइट दैट इज फर्न, इसका एग्जांपल है क्या है, फर्न। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो WBCS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लांट दैट पोजेसेस स्पोर एंड एम्ब्रायो बट लैक वस्कुलर टिश्यू, मगर ब्लड वेसल नहीं होगा इसमें, ऐसा कौन है, स्पोर होगा, एम्ब्रायो होगा मगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। एंड सीड आर क्लासिफाइड अंडर विच ग्रुप, ना होंगे ब्लड वेसल ना सीड। देखिए टेरिडोफाइट में सीड होता है, एंजियोस्पर्म में सभी कुछ होता है, 2016 में पूछा गया था WBCS का। ब्रायोफाइट में तो ब्लड वेसल्स होते हैं और बट लेक वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, सही बात है। तो देखिए ब्रायोफाइट जो है इसमें ब्लड वेसल्स स्पोर होते हैं और ब्लड वेसल नहीं होता है, लैक बोला है ना, तो ब्रायोफाइट में स्पोर होता है, ब्लड वेसल नहीं होता है, इसका आंसर ब्रायोफाइट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वस्कुलर टिश्यू तो नहीं होता ब्लड वेसल, तो यही हो गया आंसर। गेमेटोफाइट डोमिनेंट, सही बात है। ट्रू लीफ रूट, नो ट्रू लीफ, सही बात है। रिक्वायर वाटर, सही बात है, क्योंकि एम्फीबियन बोलते हैं इसको प्लांट किंगडम का, सभी सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसमें से कौन जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। WBCS 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा, जो सीड है वो नेकेड होगा, तो सीड नॉट इनक्लोज इन ओवरी, ये बात रहा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें से एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रूट पाना, फल पाना, यही है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, एंजियोस्पर्म का। तो कितनी आसानी से देखिए सभी क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। WBCS 2014 में पूछा गया था मगर हमने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, इसमें से कौन प्लांट टिश्यू का टाइप नहीं है। WBCS 2013 में पूछा गया था। इपिडर्मल टिश्यू, टिश्यू तो है मगर प्लांट का टिश्यू नहीं है, सॉरी प्लांट का टिश्यू है, अजीब बात है मैं बोल रहा हूँ, प्लांट का टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू भी प्लांट का टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू भी प्लांट का टिश्यू है। नर्वस टिश्यू नहीं होते हैं, मतलब प्लांट को काटने पे उनको दर्द नहीं होता है, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि आप प्लांट को काटिए मगर प्लांट को काटने पे उनको दर्द नहीं होता है। तो नर्वस टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच आर एब्सेंट इन प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन WBCS प्री 2012 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड एल्गी, देखिए एल्गी से क्वेश्चन आ गया। रूडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रूडोफाइसी, रेड एल्गी, याद रखना इन बातों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए दैट इज रूडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 40, साइकस एंड पाइनस आर एग्जाम्पल ऑफ विच प्लांट, बताइए। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया। साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। जिनको ये समझ में नहीं आया कि मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और इसमें मैंने
प्लांट किंगडम करा रखा है, वहाँ से एक बार आप लोग एक बार प्लांट किंगडम के वीडियो को देख लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होने जा रहा है, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कंपटीशन में एक अच्छा स्कोर हासिल करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, पानी भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। कौन है? ब्रायोफाइट, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 42 ए प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर बिलोंग्स टू विच ग्रुप। यूपीएससी 2019 में पूछा गया था, सीड है मगर नो फ्लावर नो फ्रूट है, कौन है वो? जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट। मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि फर्न इसमें से मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट है, जो कि टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। चलिए इसी के साथ अब हम हमारे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।